क्या कोई साधक ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गों से एक साथ यात्रा कर सकता है? पहले जानते हैं ज्ञान क्या है। हर योग का किसी न किसी चक्र से संबंध है। जैसे कर्मयोग का संबंध मूलाधार चक्र से है, तंत्र योग का संबंध स्वाधिष्ठान चक्र से है, हठ योग का संबंध मणिपुर चक्र से है, भक्ति योग का संबंध अनाहत चक्र से है। ऐसे ही ज्ञान योग का संबंध विशुद्ध चक्र से है। हमारा ऋषि कहता है, ज्ञान को परिभाषित करते हुए, उत्पत्ति और विनाश से रहित नित्य चैतन्य को ज्ञान कहते हैं। जब उस अवस्था को जान लेते हो जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, जो कभी नाश नहीं होता, जिसकी उत्पत्ति और विनाश नहीं होता, ऐसी अवस्था, उसको चैतन्य अवस्था कहते हैं। उस चैतन्य अवस्था को जानना ज्ञान है, और उसको जानने का और कोई उपाय नहीं। अपने भीतर डुबकी लगाना होगा और वहाँ पहुँच जाना होगा जहाँ अकंप है, जहाँ अडोल है, जहाँ चैतन्य है। उसको जान लेना ज्ञान है। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए कई साधनों का, कई सोपानों का हमें उपयोग करना पड़ता है। तो ज्ञान के जो मुख्य साधन हैं वह है दृष्टा, ध्यान, साक्षी, बोध और समाधि। ये 5 सोपान हैं ज्ञान के। एक एक करके इसको समझ लेते हैं। दृष्टा पहला सोपान। दृष्टा क्या है? सामान्यतः हम दर्शक के रूप में जीते हैं। बाहर के संसार में कुछ घटनाएं घटती रहती हैं, उसको हम देखते हैं, और बाहर की घटनाएं हमारे दृश्य होती हैं हमारे लिए। लेकिन उस दृश्य को देख करके, उस दृश्य को फील करके हमारे भीतर अंतर जगत में कुछ कंपता है, अंतर जगत में कुछ कुछ होता है। उस अंतर जगत के प्रति जागना दृष्टा है, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। इसके बाद का जो सोपान है वो ध्यान है। ध्यान क्या है? अब अंतर जगत के भी भीतर वहाँ पहुँच गया जहाँ आकार नहीं है, न तो स्थूल आकार है, न तो सूक्ष्म आकार है। वहाँ पर सिर्फ निराकार है, कोई आकार नहीं है। उस निराकार के प्रति जागना ध्यान है। फिर तीसरा स्टेप क्या है? जब एक बार निराकार को जान लिया तो तीसरा जो स्टेप है वह है साक्षी। साक्षी का मतलब क्या हुआ? जिसको ओशो डबल एरोड कॉन्शसनेस कहते हैं, कि एक साथ भीतर निराकार के प्रति भी जागे रहना, उसके ख्याल भी करते रहना, और साथ साथ बहिर्जगत अथवा अंतर जगत का भी ख्याल करना। जो अंतर आकाश है उसके साथ साथ बहिराकाश या बहिर्जगत या अंतर जगत का भी ख्याल अगर बना हुआ है, उस स्थिति का नाम साक्षी है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि आत्मस्मरण में रहते हुए जगत में कर्म करना, इसको साक्षी कहते हैं। ये ज्ञान का तीसरा सोपान है। चौथा सोपान क्या है? उसको कहते हैं बोध या सब्जेक्टिव अवेयरनेस जिसको कहते हैं। अर्थात कि अब बाहर के जगत को छोड़ दिया, अब अंतर जगत को भी छोड़ दिया, और सिर्फ अपने अंतर आकाश का ख्याल करते हुए जीना। ये बोध है। ध्यान और बोध में अंतर है। ध्यान में तो आंखें बंद रहती हैं और निराकार के प्रति हम जागे रहते हैं, निराकार को देखते हुए जीते हैं। बोध में अंतर आकाश का ख्याल बना रहना चाहिए। आंखें बंद हों कि आंखें खुली हों, इसका कोई महत्व नहीं है। खुली आंखों से भी अंतर आकाश, केवल अंतर आकाश, चाहे आंख बंद कर लें चाहे खुली हो, केवल अंतर आकाश में जीना, अंतर आकाश के ख्याल में जीना, बाहर का जगत, अंतर जगत बिल्कुल भुला देना। तो इस स्थिति का नाम है सब्जेक्टिव अवेयरनेस अथवा बोध। तो ये ज्ञान का चौथा सोपान है या चौथा डायमेंशन है। जो पांचवा है वह समाधि है। समाधि सबसे गहरी अवस्था है ज्ञान की। यहाँ पर अब ज्ञाता और ज्ञेय का भेद मिट जाता है। ये सारी प्रतियां खो जाती हैं
और हम अंतर आकाश में लीन हो जाते हैं। जो जानने वाला है, जो जाना जा रहा है, अब ये द्वैत भी मिट जाता है, जिसको ओशो कहते हैं जस्ट अवेयरनेस, बोध मात्र जहाँ पर बच जाता है, जो कि जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था तीनों के पार की स्थिति है, उसको कहते हैं समाधि। तो ये जो 5 सोपान है, जो 5 आयाम हैं, ये ज्ञान के साधन हैं। इनके द्वारा हम ज्ञान की स्थिति तक पहुँचते हैं, जहाँ हम पहुँच जाते हैं इस स्थिति को, मैं चैतन्य हूँ, मैं विशुद्ध बोध हूँ, और इस स्थिति में जीना, इस स्थिति का नाम है ज्ञान। अब आओ जानते हैं कि भक्ति क्या है। जैसे ज्ञान योग का संबंध विशुद्ध चक्र से है, ऐसे ही भक्ति का संबंध अनाहत चक्र से है, चौथे चक्र से है। यह जो योग है, जो भक्ति योग है, ये हृदय से संबंधित है। जैसे ज्ञान योग मन से संबंधित है, बुद्धि से संबंधित है, ऐसे ही जो भक्ति योग है वो हृदय से संबंधित है। और हृदय का मतलब क्या हुआ? फिजिकल हार्ट नहीं, बल्कि हमारा अवचेतन, हमारा सब कॉन्शस। तो इससे जुड़ा योग जो है वो भक्ति योग है। और इस हृदय से इसके क्या फंक्शंस हैं? हृदय से भाव उठता है, राग उठता है, हृदय से प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। तो हृदय से जुड़ा हुआ जो योग है वो भक्ति योग है। और जैसे ज्ञान योग के 5 सोपान थे, ऐसे ही भक्ति योग के भी 3 सोपान हैं। क्या क्या है? प्रेम योग, श्रद्धा योग और भक्ति योग। प्रेम योग क्या है? लौकिक प्रेम में जब हम जीते हैं, किसी से मन के तल पर, हृदय के तल पर हमारा किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, तो वो प्रेम क्या होता है? पहले एक्टिव लव होता है, सक्रिय होता है, हमारी चेतना अपने प्रेम पात्र की ओर दौड़ती रहती है। तो इसको जब हम देखते हैं साक्षी होकर के, तो ये प्रेम योग कहलाता है। तो ये सक्रिय प्रेम के साथ जब हम साक्षी हो जाते हैं तो उसका नाम है प्रेम योग। और फिर जब प्रेम पैसिव हो जाता है, अर्थात कि हम महसूस करते हैं कि किसी का और का प्रेम हमारी ओर बह रहा है, किसी के प्रेम की तरंगें हमारी ओर आ रही हैं, जब इसके साक्षी होते हैं, अर्थात अपने निराकार के स्मरण के साथ जब हम उसके प्रेम की तरंगों को आते हुए महसूस करते हैं, तो इसको हम कहते हैं निष्क्रिय प्रेम अथवा पैसिव लव। तो इस तरह से प्रेम योग जो भक्ति योग का पहला सोपान है, लेकिन प्रेम योग में भी 2 सोपान हैं। जब ये ऊर्ध्वगामी होता है, प्रेम जब ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो श्रद्धा में बदल जाता है, एक रेवरेंस पैदा होता है अपने प्रेम पात्र के प्रति। जैसे माता हैं, पिता हैं, गुरुदेव हैं, तो उनके प्रति हमारे मन में प्रेम होता है। प्रेम में और श्रद्धा में थोड़ा भेद है, इसको समझ लेना। प्रेम में हम किसी को देना चाहते हैं, सब कुछ देना चाहते हैं और अपने को देने लायक भी समझते हैं, लेकिन श्रद्धा में हम देना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन अपने को देने लायक नहीं समझते हैं। क्यों? हमारे श्रद्धेय ने जो हमें दिया है, हमारे गुरु ने जो हमको दिया है, माता पिता ने जो हमको दिया है, हम उसके बदले में क्या दे सकते हैं? क्या दे करके हम समझ सकते हैं कि जो हमको मिला है वो हमने उतना दिया? हमारी पात्रता जब कम हो जाती है, कम महसूस होने लगती है कि हमारी पात्रता नहीं है, कि हमको गुरु ने इतना कुछ दिया, हम उनको क्या दे सकते हैं, तो इसका नाम श्रद्धा है। और श्रद्धा भी एक तरह से सक्रिय और निष्क्रिय होती है। जब एक्टिवली हम श्रद्धा करते हैं अपने गुरु को, माता पिता को, जो एक्टिवली करते हैं तो उसको एक्टिव श्रद्धा कहते हैं। अर्थात कि हमारी श्रद्धा की तरंगें हमारे श्रद्धेय की ओर बहती रहती हैं। और जब निष्क्रिय हो जाए, श्रद्धा पैसिव हो जाए, तो उसको ग्रैटिट्यूड कहते हैं। उसको अहोभाव में, अर्थात हम फील करते हैं कि हम ग्रैटिट्यूड में अपने आप पर वो तरंगें आती रहती है, उस श्रद्धेय का जो उपकार है हमको याद आता रहता है, तो उसको कहते हैं अहोभाव। इस तरह श्रद्धा योग के भी 2 सोपान हैं। और ऐसी श्रद्धा के जब हम साक्षी होते हैं तो इसका नाम है श्रद्धा योग। फिर इसी तरह भक्ति योग का जो 3रा सोपान है, जिसको हम भक्ति योग कहते हैं। यह भक्ति योग का मतलब क्या हुआ? भक्ति योग का मतलब हुआ कि अब
हम अपने को मर्ज कर दे रहे हैं बिल्कुल अपने जो भक्ति का हमारा जो पात्र है, जो उसमें हम अपने आप को लीन कर रहे हैं बिल्कुल। जहाँ लीनता घटित हो जाती है तो उसको कहते हैं भक्ति योग। तो भक्ति योग भी दो प्रकार का होता है, एक गौणी भक्ति योग, एक पराभक्ति योग। गौणी भक्त में क्या होता है, गौणी भक्ति में जो पात्र होता है वो सगुण होता है, साकार होता है, जैसे कि देवी देवता, जैसे कि भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, भगवान गणेश देवी देवता हुए, और या भगवान विष्णु के अवतार हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। तो इस तरह जो आकार में है, चाहे सूक्ष्म शरीरी जो है अथवा गुरु के प्रति जो भक्ति होती है, तो उसको कहते हैं गौणी भक्ति, अर्थात कि सगुण रूप की भक्ति अथवा साकार रूप की भक्ति, इसको कहते हैं गौणी भक्ति। लेकिन एक स्टेज आता है कि हम उस निराकार परमात्मा, जो निर्गुण है, निराकार है, निरंजन है, जब उसकी भक्ति करते हैं, उसके प्रति हमारी तरंग, हमारी चेतना की तरंगें लीन होना शुरू हो जाती हैं, तो उसको कहते हैं पराभक्ति। पराभक्ति अर्थात कि अब आकार के पार हम चले गए और उसमें हमारा प्रेम लीन होता जा रहा है। तो इस तरह से भक्ति योग के भी 3 सोपान हैं। अब आओ जानते हैं कि ज्ञान और भक्ति इसमें क्या अंतर संबंध है। तो ज्ञान और भक्ति तुम कह सकते हो कि मनुष्य के 2 पंख की तरह से, पंछी के 2 पंख होते हैं, ऐसे एक साधक के 2 पंख की तरह है ज्ञान और भक्ति, और दोनों से मिल कर के उड़ान भरी जा सकती है परमात्मा के आकाश में। ओशो कहते हैं कि साधना की 3 संभावनाएं हैं। पहला ज्ञान, अर्थात हम ज्ञान योग के मार्ग पर केवल चले, ये पहली संभावना है। दूसरा क्या है, भक्ति, अर्थात केवल हम भक्ति योग की साधना करें, ज्ञान योग को हम भूल जाएं। और तीसरी संभावना भी ओशो कहते हैं कि ज्ञान और भक्ति साथ साथ, ज्ञान और भक्ति की जहाँ सिनर्जी हो जाती है, ज्ञान और भक्ति का जहाँ संगम हो जाता है। ओशो कहते हैं कि मेरी चेष्टा यही है कि तुम दोनों साथ साथ साध लो। ध्यान के साथ ही प्रेम को साधा जा सकता है, और ये ओशो की मौलिक देन है। ओशो के पहले हमेशा बताया जाता था कि किसी एक मार्ग को चुन लो, या तो ज्ञान योग के मार्ग को चुन लो या भक्ति योग के मार्ग को चुन लो। पहली बार ओशो ने ये बात कही कि नहीं, हम दोनों को साथ साथ साध सकते हैं, दोनों की सिनर्जी हम कर सकते हैं। तो अब आओ जानते हैं कि इस संभावना को कैसे हम व्यावहारिक रूप दे सकते हैं, ज्ञान और भक्ति का संगम कैसे हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि पहले ये प्रयत्न हुआ नहीं, पहले संतों की एक धारा ने ऐसा प्रयत्न किया। उस मार्ग का नाम है सहज योग। सहज योग ज्ञान और भक्ति का संगम है, और इसी को गीता मत भी कहते हैं। भगवान कृष्ण भी इसमें ये बात कहते हैं कि गीता मत में कि ज्ञान और भक्ति को हम साथ साथ जी सकते हैं। यही संत मत है, यही सूफी मत है, और यही सहयोग है। तो संतों का एक बड़ा वर्ग जो है वो ज्ञान और भक्ति को साथ साथ लेकर के चलता है, जिसको हम ओशो धारा में भी सहयोग कहते हैं। पहले के संतों ने भी इसको सहयोग कहा, संत मत कहा, सूफी मत कहा, गुरुमत कहा। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक ये गुरुमत भी ज्ञान और भक्ति को साथ साथ लेकर के चलता है। ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान, और भक्ति का अर्थ है प्रभु से प्रेम, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म से प्रेम। तो इस तरह ज्ञान दोनों में स्थित है, आत्मज्ञान है, और लेकिन भक्ति में एक और सीढ़ी ऊपर आ जाती है कि जहाँ केवल हम ब्रह्म ज्ञानी नहीं होते, बल्कि हम ब्रह्म को प्रेम भी करते हैं। एक और बात कॉमन है ज्ञान में और भक्ति में, अथवा सहयोग में कह सकते हो कि इसमें सहयोग का जो मूल तत्व है वह ओंकार है। ओंकार को जान करके ही कोई आत्मज्ञान में जा सकता है, और ओंकार को जान करके ही कोई ब्रह्म ज्ञान में जा सकता है। ओंकार को जाने बिना न तो कोई आत्मज्ञानी हो सकता है, न तो ओंकार को जाने बिना कोई ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। तो ओंकार को जान करके ही हम
ज्ञान योग में जा सकते हैं, ओंकार को जान करके ही हम ब्रह्म के प्रेम में पढ़ सकते हैं या भक्ति योग में जा सकते हैं। जैसे ओशो धारा का यही जो सहज योग है, यही ओशो धारा का मार्ग है। और ओशो धारा में प्रथम जो 14 तल के कार्यक्रम हैं वो ज्ञान योग के कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें हम आत्मा के विभिन्न आयामों को जानते हैं, आत्मा के विभिन्न तलों को जानते हैं। तो ये ज्ञान योग के 14 तल के कार्यक्रम हैं। लेकिन साथ साथ ही इसमें आत्म सुमिरन भी बताया जाता है। तो भक्तों ने आत्मा को ब्रह्म का चरण कमल कहा है, तो इसलिए आत्मा को ब्रह्म जान करके, ब्रह्म का चरण कमल के जान करके उसका जब हम सुमिरन करते हैं तो एक प्रकार की भक्ति हो जाती है। तो जो लोग इस तरह से आत्म सुमिरन करते हैं तो बस भाव की बात है। अगर हमारा भाव ब्रह्म का अंश जानना है या ब्रह्म का चरण कमल आत्मा को जानना है तो एक तरह से आत्म सुमिरन भी भक्ति हो जाती है। तो इस तरह से सहज योग में जो 14 तल के कार्यक्रम ज्ञान योग के हैं, और फिर इसके बाद 15वें से 28वां जो तल है जो सुमिरन कार्यक्रमों के हैं, तो ये जो 14 सुमिरन कार्यक्रम है ये भक्ति योग के कार्यक्रम हैं। और साथ साथ तुम सब जानते हो कि करीब 42 प्रज्ञा कार्यक्रम हैं जो प्रज्ञा से संबंधित है, क्योंकि प्रज्ञा के बिना न तो ज्ञान हो सकता है, न प्रज्ञा के बिना भक्ति हो सकती है। तो प्रज्ञा जो है वो दोनों में कॉमन है। ज्ञान योग के साथ भी प्रज्ञा चाहिए, भक्ति योग के साथ भी प्रज्ञा चाहिए। तो निश्चित रूप से ज्ञान और भक्ति ने पूछा है कि क्या कोई साधक ज्ञान और भक्ति दोनों मार्गों से एक साथ यात्रा कर सकता है? न केवल कर सकता है बल्कि करना भी चाहिए, क्योंकि अगर दोनों साथ साथ चलोगे तो अटकाव और भटकाव की संभावना कम हो जाती है। एक बैलेंस्ड, एक संतुलित, एक सम्यक रूप से यात्रा संपन्न होती है और यात्रा बड़ी द्रुत गति से होती है। तो निश्चित रूप से हमें दोनों की साधना साथ साथ करनी चाहिए और ओशो धारा के कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसा ही प्रावधान है।